36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। हमारी पूरी संवेदना है। और महाकुंभ में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए की वीसी रहे भानु गोस्वामी की तैनाती कर दी गई है। और इसी के अलावा महाकुंभ क्षेत्र में 5 विशेष सचिव भी तैनात किए गए हैं। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और अधिकारियों को खास निर्देश दे दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या फिर प्रयागराज से बाहर जाने का रास्ता, इस पर यातायात रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के जो तमाम स्टेशन हैं उन पर भीड़ को मैनेज करने और भीड़ का दबाव कम करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने को भी कहा गया है। जहां श्रद्धालु इकट्ठा है वहां पर पर्याप्त भोजन भी हो, पानी की व्यवस्था भी हो। यह भी योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो निर्देश है वो अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट प्रशासन सबकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करे, ये भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। उधर हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से चलने वाली ट्रेनों का जायजा लिया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में पहुंचकर सभी ट्रेनों के अपडेट पर जानकारी ली। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों को स्थिति पर नजर बनाए रखने के भी अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिए। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई सारी ऐसी ट्रेन हैं जो खास तौर पर महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही चलाई गई हैं। अश्विनी वैष्णव खुद वहां पर पहुंचे और ये जायजा लिया, अपडेट लिया कि किस तरह से जो यात्री हैं उन्हें किसी भी रूप में यहां पर परेशानी ना होने पाए। और सीधा रुख करते हैं, अमित और सपना हमारे साथ लगातार लाइव मौजूद हैं। सपना, यहां पर अश्विनी वैष्णव भी के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो श्रद्धालु जो लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, उन्हें आने वाले समय में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना अब अश्विनी वैष्णव की खुद की जिम्मेदारी है। और हमने देखा कि किस तरह से वो लगातार अपडेट लेते हुए नजर आए हैं। सपना, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की लाइफलाइन है रेलवे। आधे से ज्यादा जनता रेलवे से आती है और इसीलिए रेल मंत्रालय की, खुद रेल मंत्री की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आपको रेलवे की तैयारियों के बारे में भी बताऊं तो मैं जहां खड़ी हूं वहां से कुछ दूर पर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन और थोड़ी सी दूर पर प्रयागराज संगम, नैनी और झूसी स्टेशन है। और साथ ही साथ में एक अलग से सेंटर जो है वो मेला कुंभ क्षेत्र में बना दिया गया है ताकि लोग वहां पर अपनी गाड़ी के बारे में पढ़ लें और चले जाए। अब रही बात पैदल चलने की, तो पैदल इसीलिए चलने दिया जा रहा है कि अगर गाड़ियां चलने लगेंगी तो पैदल ना तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि रेलवे की तैयारी अपनी होनी चाहिए और जनरल कोचेज इसीलिए बढ़ाए गए थे। देखिए, हम सब शायद अफोर्ड कर लें फ्लाइट से आना और जाना, आप, मैं और बाकी लोग, लेकिन आम जनता जो मेले की शोभा है, जो ये लोग मेले की शोभा है, ये नहीं जा सकते फ्लाइट से, तो इनके लिए ट्रेन ही है और इसीलिए ट्रेन की आवाजाही बढ़ाई जानी जरूरी है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जितनी भीड़ मेला क्षेत्र में होती है उतनी ही लगभग भीड़ प्रयागराज स्टेशन पर दिखाई देती है। पीआरओ ने पूरी तैयारियां की थी। स्टेशन जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बढ़ाए गए थे क्योंकि अगर खतरा यहां है तो स्टैम्पीड जैसा खतरा वहां पर भी है, लिहाजा वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। और बहुत जरूरी है कि रेलवे अपने आप को पूरी तरीके से सशक्त करे और इस गलती से वो भी अपने आप को तैयार करे क्योंकि वसंत पंचमी में फिर कह रही हूं कि तीसरा शाही स्नान, तीसरा अमृत स्नान बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल सपना। और अमित, जिस तरह से सपना पहले भी बता रही थी कि लगातार जब ये हादसा हुआ उससे पहले अनाउंसमेंट की जा रही थी, जो लोग वहां पर सो रहे थे उन्हें उठने को कहा जा रहा था। न सिर्फ प्रशासन को या तैयारियों को लेकर इससे सीख लेनी चाहिए बल्कि अब लोगों से भी अपील की जानी चाहिए कि अपने ही जान के लिए, अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्हें थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत होगी क्योंकि तमाम ऐसे पॉइंट्स है जहां पर लगातार आवाजाही होती है। अगर वो वहां पर बैठेंगे, वहां पर सोएंगे तो बाकी लोगों के लिए और उनके खुद के लिए भी बहुत दिक्कत हो सकती है। अमित, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अनाउंसमेंट हो रही थी, अनाउंसमेंट क्यों हो रही थी, अनाउंसमेंट करने की नौबत ही क्यों आई, इस बारे में तो इन्वेस्टिगेशन होगा और जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन दुखद बात तो यही है कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। कल दरअसल रेल मंत्री जो हैं वो लगातार जायजा ले रहे थे, लगातार अपने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच गए मेला क्षेत्र में। ऐसे
ऐसे में जो मुगल सराय, जौनपुर, बिहार से आने वाली ट्रेनों की जो भीड़ थी महाकुंभ के यात्रियों से, वो काफी ज्यादा थी। ऐसे में जो ट्रेन जौनपुर में थी उसको जौनपुर में रोक दिया गया, जो ट्रेन डीडीयू में थी उसको डीडीयू में रोक दिया गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात और देर शाम उन्होंने ये आदेश दिया कि जो ट्रेनें जहां पे है, जो यात्री महाकुंभ आ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त चाय नाश्ते की वहां पर व्यवस्था की जाए, और वहां पर व्यवस्था की गई थी। इस बाबत केंद्रीय मंत्रियों से लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी देर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत भी की थी। और उसी के बाद फिर रेलवे ने तमाम अपने यात्रियों को चाय हो, नाश्ता हो, उन्हें वहां पर कराना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही उसके बाद भीड़ कम हुई मेला क्षेत्र में, उसके बाद उन ट्रेनों को वहां से निकाला गया। जो भीड़ जहां थी उसे वहीं रोका गया, यानी क्राउड मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी 10 जिला अधिकारियों को मेला क्षेत्र में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी और विशेष सचिव रैंक के अधिकारी कल शाम को एक और बैठक किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस बैठक में यह फैसला लिए कि विशेष सचिव रैंक के जो 5 और अधिकारियों को यहां भेजा जाएगा। इसके अलावा आशीष और भानु दोनों आईएएस हैं, दोनों पहले इलाहाबाद में रह चुके हैं, इन दोनों को भी यहां भेजने का फैसला लिया गया, कि ताकि बसंत पंचमी के दिन जब भीड़ हो तो उसका क्राउड मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से कर लिया जाए। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर हम बसंत पंचमी के दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को और ज्यादा तादाद में देख सकते हैं। जी ठीक है अमित सपना, बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में हादसे पर दुख जाहिर किया है। दिल्ली में एक रैली वो कर रहे थे और इसी दौरान पीएम मोदी ने हादसे में घायल हुए लोगों को जल्द वो ठीक हो जाए, यही उन्होंने कामना की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हुए हादसे से मैं दुखी हूं। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वो खुद यहां पर भावुक नजर आए, उन्होंने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। आपको ये भी बता दें, हादसे के वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरह की स्थिति वहां पर उस वक्त बनी जब ये हादसा हुआ, उन्होंने उस पूरे मंजर को बयां किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ उन्होंने देखा, ये अब आपको सुनवाते हैं। अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, हम एक पर एक ऐसे गिरते रहे। आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्का चला सर। ज्यादा भीड़ इसी घाट पे आ गई थी और उसके वजह से डाइवर्ट करने में जाने और आने वाले दोनों आपस में हो गए थे, उसी में धक्का मुक्की की वजह से। यही कहीं सो रहे थे आप? यही सो रहे थे, हम लोग स्नान करने के आए थे। 12-12:15 बजे के आसपास, 1 बजे के पास की घटना है। हाँ। और 1 बजे के आसपास ही हमारा भी बैग खो गया। क्या पूरा रेला आया हुआ था? पूरा रेला आया हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़। फोन पैसा हम लोग खुद रेस्क्यू करके दिए, वीडियो बनाए हैं लोग, दिए लोग पब्लिक को। तभी अचानक कैसे हुआ? ये अचानक भगदड़ हुआ है, जैसे कि एक एक ऊपर गिरने लगे लोग और सैकड़ों की संख्या। कितने बजे की बात रही होगी? ये लगभग 1 से 1.5 बजे की तकरीबन जी।
हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे और पता लगा जो है कि धक्का मुक्की चल रहा है खूब तेजी से। और कुछ देर बाद हम लोग स्नान करके जब हम लोग लौट रहे थे तो पता चला जो है कि डेड बॉडी लग रहा है। बहुत लोग बिछड़ गए, उनको अभी पुकारने के लिए कोई मिल नहीं रहा है सर। वीडियो दिखाओ ना एक बार। वीडियो वहाँ का बहुत जिनके घर के पर्सन इन्होंने एक वीडियो भी बनाया है और उस समय वहीं पे थे आप? जी, मैं नहा के निकल, देखिए ये डस्टबिन दब गया है। अच्छा। ये ट्रॉली बैग पूरा पैकिंग पड़ा हुआ है वहीं पे, कोई नहीं है इसका। तो ये तस्वीरें हैं। बड़ी खबर आई महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की साहस मिले, हम उनके साथ हैं और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने है नागा साधुओं के जरिए जो अमृत स्नान किया जाता है, जो 13 अखाड़ों में बांटा जाता है। हर एक अखाड़ा जो है वो अपने क्रम के हिसाब से, समय सीमा के हिसाब से जो अमृत स्नान किया जाता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि क्या कुछ रविंद्र पुरी का बयान सामने आया है। आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। 5 बजे से जो अमृत स्नान शुरू होना था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया। जनहित को देखते हुए उन्होंने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं।